हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों एफ स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और जान लेते हैं क्या होता है एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम बना लेते हैं लेक्चर नंबर 26 के नाम से एक फाइल, लेक्चर नंबर 25। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। तो एफ स्ट्रिंग की दोस्तों फुल फॉर्म होती है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। तो दोस्तों एफ स्ट्रिंग के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी एक चीजें देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि एफ स्ट्रिंग का यूज क्या है। तो सबसे पहले हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे, उसके 2 मिनट बाद दोस्तों हम देखेंगे कि एफ स्ट्रिंग का हम क्यों यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हमें यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू में 5, ठीक है। अब अगर हमें इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सिंपली प्रिंट कर देते हैं a को, ठीक है। अब इस रन करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों 5। पर दोस्तों हम ये वैल्यू ना ऐसे प्रिंट नहीं करवाना चाहते, हम ऐसा चाहते हैं कि ये प्रिंट हो कैसे, फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ऐसे प्रिंट हो। तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, अगर हम मैनुअल तरीका, अगर हम एफ स्ट्रिंग यूज ना करें तो हम कैसे इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखें दोस्तों प्रिंट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का यूज करें, ये द वैल्यू इज, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम कोमा लगा के ए लिख देंगे। अगर हम सिंपली यहाँ पे दोस्तों ए लिखेंगे तो ए की यहाँ पे जो वैल्यू है ये 5, ये वो नहीं होगी, पास नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, ऐसे ऐसे हमें ये कोमा लगा के ए को क्या करना पड़ता है, पास करवाना पड़ता है, ताकि जो ए की वैल्यू हम ले सके, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। ये दोस्तों एक वेरिएबल के तो ठीक था, पर अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल वेरिएबल हो गए, फॉर एग्जाम्पल बी इज इक्वल टू में 15, ठीक है, सी इज इक्वल टू में 10 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 10। तो अब हम कैसे करेंगे, अगर हम ये वाली अप्रोच यूज करें इस एग्जांपल वाली, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसे कमेंट कर देते हैं। तो हम ऐसे कर देंगे, कोमा लगा देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे एंड द वैल्यू इज, ठीक है। हम यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों कोमा बी, फिर यहाँ पे सी, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम सी कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसे रन करेंगे तो हम ये चीज़ जो है जो हम चाहते थे वो हमें मिल जाएगी। पर दोस्तों ये काफ़ी ना एक बेकार भी है, इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो दोस्तों, हमने पहले एक स्ट्रिंग बनाई, फिर हमने एक वेरिएबल पास किया, फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, फिर हमने एक वेरिएबल पास किया, फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई, फिर एक वेरिएबल पास किया। तो देख सकते हो दोस्तों हमने कितना कोड करना पड़ा, और ये कितना वो था, रिस्की था कोड। क्योंकि अगर हमने कहीं पे भी कोड मिस कर दिए या कहीं भी हमने कोमा नहीं लगाया तो हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, ये एरर दे सकता है। तो दोस्तों इस चीज को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग क्या होती है दोस्तों, सिंपल, कुछ नहीं है। यहाँ हम दोस्तों प्रिंट स्टेटमेंट को तो यूज करेंगे प्रिंट करवाने के लिए। अब दोस्तों एफ स्ट्रिंग का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ता है एफ, ठीक है। अब दोस्तों हमें लगाने पड़ते हैं यहाँ पे कोड्स। अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए, मतलब ये पूरा सेंटेंस चाहिए, आप लिख दो इसी एक ही स्ट्रिंग के अंदर, अलग अलग स्ट्रिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ए इज, अब दोस्तों आपको ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको ए पास करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोमा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं और उसके अंदर आप यहाँ पे ए पास कर सकते हैं, ठीक है। और आप सिंपली आके लिख सकते हैं अपनी वैल्यू को, द एंड द वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। यहाँ पे कोड लगाए, बी कर दिया, फिर लिख दिया एंड द सी, ठीक है, यहाँ कोड लगाए और यहाँ पे लिख। तो देखो दोस्तों कितनी सारी जो प्रॉब्लम है वो रिमूव हो गई। हमें एक ही स्ट्रिंग बनानी पड़ी, हमें बस खाली एफ लिखना पड़ा, और अगर हमें वैल्यू जो पास करवानी है स्ट्रिंग के अंदर तो हम क्या कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर देंगे। ये था दोस्तों हमारा एफ स्ट्रिंग का सिंटेक्स। और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एफ स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल को क्या करवा सकते हैं, पार्स करवा सकते हैं और उसकी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें डिजायर्ड आउटपुट जो है हमें मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा आंसर आ गया। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट एफ स्ट्रिंग का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी एक ऑप्टिमाइज अप्रोच है। अगर आपको स्ट्रिंग के साथ कोई भी मतलब मैसेज के साथ अपना वेरिएबल पास करवाना हो तो काफ़ी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। इसके अलावा दोस्तों इस लेक्चर में तो कुछ नहीं था, पर आपका लेक्चर ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा। अभी आपको काफ़ी और चीज़ें पता चलेंगी, प्रिंट के बारे में और एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे, और दोस्तों वेरिएबल्स के बारे में भी और चीज़ें पता चलेंगी, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में क्या बात करेंगे दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमने दोस्तों देखो ये लिख दिया a इक्वल टू में 5, b इक्वल टू में 15, c इक्वल टू में 10। तो दोस्तों ये ना हमारा तीन लाइन घेर रहा है।
देख रहे हो आप, ये हमारे 3 लाइन को यूज कर रहा है कोड, हमें इसको एक लाइन में ही करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, ए करेंगे, कोमा बी करेंगे, कोमा सी करेंगे, इक्वल टू कर देंगे दोस्तों 5, 15, 10। तो दोस्तों अब क्या होगा, जो ए के अंदर जो वैल्यू है वो 5 असाइन हो जाएगी, बी के अंदर क्या 15 असाइन हो जाएगी, और सी के अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों 10 असाइन। सिंपल सिंपल दोस्तों। पर अगर हम यहाँ पे एक कर दें 45, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, कैसे एरर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे अब रन करें और इसको एक बार खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी ना। अगर हम इसे अब रन करें तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो क्यों एरर आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये 3 वेरिएबल्स हैं, हमने वैल्यू कितनी पास कर दी, 4 कर दी। तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 2 मेन्यू वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 3। तो हमें कितनी एक्सपेक्टेड थी, 3 थी, पर हमने कितनी दे दी दोस्तों, 4 दे दी। तो हमारा इसलिए क्या आ गया, एरर आ गया। तो जितने हम वेरिएबल पास करेंगे उतनी हमें क्या करनी है दोस्तों, वैल्यू पास करनी है। ठीक है, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 15 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में असाइन करवाने हो, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों इनपुट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप यहाँ पे दोस्तों इनपुट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एंटर द, और यहाँ पे कोमा कर देना, और कोमा करके आप ये कोड कॉपी कर दो। यहाँ पे दोस्तों सी लिख दो, और यहाँ, ठीक है। अब क्या होगी दोस्तों, आप जो डायनेमिकली क्या है वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे रन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, पहले वैल्यू ऑफ एंटर कर दिया ए की, हमने दे दिया 12, फिर हमने बी की दे दिया 23, फिर हमने दे दिया दोस्तों। अब अगर हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आंसर आया, द वैल्यू ऑफ ए इज 12, द वैल्यू ऑफ बी इज 23 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे टाइम कास्टिंग नहीं करी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, एक इंटीजर स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्या लेगा, हमारी वैल्यूज लेगा। तो अगर आप इसे टाइम पास करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो दोस्तों, इंट भी लगा सकते हो। ठीक है, पर दोस्तों अब देखो हमें ना मल्टीपल चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ भी हमें इंट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी हमें इंट लगाना पड़ेगा, यहाँ भी हमें इंट लगाना। तो अगर दोस्तों इस केस में अगर आपको मल्टीपल चेंजेस करने हैं, और दोस्तों आप ये नहीं चाहते कि आप बार बार यहाँ पे भी इंट लिखो, यहाँ भी इंट लिखो, यहाँ भी इंट लिखो, तो दोस्तों वीएस कोड के अंदर एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है दोस्तों, मल्टीपल कर्सर्स आप बना सकते हो। कैसे कैसे दोस्तों, आप ओल्ट का यूज़ करेंगे। आपने एक कर्सर बना लिया, ये यहाँ पे एक कर्सर हो गया। ठीक है, ओल्ट का यूज़ करेंगे, और जहाँ भी आपको दूसरा कर्सर बनाना ना, वहाँ पे आप दूसरे कर्सर पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो दोस्तों हमारे पास 2 कर्सर बन गए। अब आपको तीसरा कर्सर भी बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, हमारे पास 3 कर्सर बन गए। ठीक है, अब आप दोस्तों एक ही बारी में लिख सकते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंट, तो देखो दोस्तों 3 जगह जो है इंट टाइप हो गया है। अब हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, और हमने यहाँ पे जो है ब्रैकेट्स बन। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे हमने क्या किया, मल्टीपल जो है कर्सिस का प्रयोग करके क्या कर दिया, हमने हमारे कोड को इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, काफ़ी 3 जगह पे हमने एक ही साथ में क्या कर दिया है, एडिटिंग कर दी है। ठीक है, ये था मल्टीपल कर्सर्स कैसे हम कर सकते हैं वीएस कोड के अंदर, ये भी आपको बता दिया है। ओल्ट का यूज़ करना है, और जहाँ भी आप चाहते हो कर्सर्स वहाँ पे आपको क्लिक करते रहना है। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। आपको ये ABC वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे आप मल्टीपल जो वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है दोस्तों प्रिंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रिंट्स के क्या एट्रीब्यूट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है, ए करवाना है, कोमा बी करवाना है, कोमा सी करवाना है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, ए कोमा बी कोमा सी करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, जो हम यहाँ पे पास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने पास कर दिया 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 आ गई। अब देखो दोस्तों ये जो वैल्यूज हैं वो कैसे सेपरेट हुई हैं, कोमा के बाद 1 के और 2 के बीच में क्या है दोस्तों, एक स्पेस है, और 2 और 3 के बीच में एक स्पेस है। तो ये जो सेपरेट हो रखी है वो वैल्यूज किससे हो सकती है दोस्तों, स्पेस से। पर हम चाहते हैं यहाँ स्पेस की जगह हमारे पास जो सेपरेशन की वो चीज़ है वो आ जाए दोस्तों प्लस। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रिंट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वो क्या होता है दोस्तों, सेप। अब सेप के अंदर दोस्तों हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लस कर दिया तो ये जो प्लस से जो वैल्यूज है वो सेपरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 + 2 + 3 आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करें पास वैल्यू 1, ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों जो सेपरेटर है वो हमारा क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। ऐसे ही दोस्तों आप डैश भी कर सकते हो। डैश के लिए क्या करना होगा,
आपको इसके अंदर सिंपली क्या करना होगा, डैश। ठीक है, अभी तो हमने दोस्तों रन कर दिया है, इसको एक बार किल कर देते हैं और अब एक बार फिर से रन करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो दोस्तों देख सकते हो आप डैश से जो है वो हमारी वैल्यूज क्या होगी, सेपरेट हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेपरेटर एट्रीब्यूट। अब दोस्तों हमारा एक और एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर, वो होता है दोस्तों एंड एट्रीब्यूट। वो क्या काम करता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ना अलग अलग लाइन में क्या करना है, अपनी वैल्यूज को प्रिंट कर रही थी, तो यहाँ पर प्रिंट ए कर दिया, फिर हमने प्रिंट बी कर दिया, इसी को कॉपी कर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा दोस्तों, एक ए जो अलग लाइन में प्रिंट होगा, बी अलग लाइन में प्रिंट होगा, सी अलग लाइन में। क्यों, क्योंकि हमने जो है डिफरेंट जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करी है। और एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद अगर हम दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट जाते हैं तो जो एक डैश मतलब एक नेक्स्ट लाइन से क्या होता है दोस्तों, सेपरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे रन करें, यहाँ लिख दे दोस्तों 1 2 3, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 1 जो है वो एक अलग लाइन में है, 2 अलग लाइन में है, 3 अलग लाइन में। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है एंड एट्रीब्यूट। अब एंड एट्रीब्यूट में अगर दोस्तों आप स्पेस क्या कर दोगे, पास कर दोगे, तो दोस्तों 1 के बाद जो ये नेक्स्ट लाइन में 2 आया ना, ये नेक्स्ट लाइन में 2 नहीं आएगा, एक स्पेस देके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसे रन करें और यहाँ लिख दे दोस्तों 1 2 3, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1 के बाद क्या होगा, स्पेस दे के 2 आ गया, क्योंकि इसकी एंड क्या है दोस्तों, स्पेस है। बाय डिफॉल्ट जो ये एंड होता है वो क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर दिया, और अगर यहाँ पे भी हम क्या कर दें, एंड को डाल दें और यहाँ पे स्पेस कर दें, तो दोस्तों अब क्या होगा, सी भी जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा और स्पेस से सेपरेटेड। ठीक है, करें, देख सकते हो दोस्तों हमारे पास जो है आंसर आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको एफ स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा। प्रिंट के जो 2 मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं, एंड एट्रीब्यूट और सेपरेटर एट्रीब्यूट, आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा दोस्तों कैसे आप मल्टीपल जो वेरिएबल्स है उनको एक ही लाइन में क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में तो दोस्तों इतना ही था। ये था दोस्तों हमारा एफ स्ट्रिंग के बारे में और प्रिंट के एट्रीब्यूट्स के बारे में और मल्टीपल वेरिएबल्स के असाइनमेंट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी सारी चीज़ क्लियर हो गई हो, तभी इस लेक्चर को दोस्तों लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय सेफ, जय श्री राम।